नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे जहां पदोन्नति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। ड्राफ्ट तैयार होने के बाद दीपावली के बाद यह वरिष्ठ सचिवों की समिति के पास जाएगा और वहां से मंजूरी मिलने के बाद फाइनली कैबिनेट में जाएगा। साथियों, कैबिनेट से पारित होने के बाद प्रमोशन प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन प्रमोशन जहां होंगे तो उसमें आरक्षण के क्या नियम तय किए गए हैं, इसे हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। और प्रमोशन आपका कब हो जाएगा, ये संपूर्ण जानकारी साथ में दोस्तों अगली बैठक प्रमोशन की कब होगी, ये संपूर्ण जानकारी जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। आप इसी प्रकार से शिक्षा विभाग, सीएम राइज स्कूल और प्रमोशन ट्रांसफर से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। साथियों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए पहले हम इस खबर को डिटेल में जानते हैं और इस पर फिर विश्लेषण करेंगे। तो जानते हैं आज प्रमोशन से रिलेटेड अखबारों की क्या सुर्खियां। जैसा कि दीपावली के बाद होगी बैठक, पदोन्नति के ड्राफ्ट पर संगठनों ने जताई है आपत्ति। मंत्री समूह की जो बैठक हुई थी वो बेनतीजा साबित हुई है। 5 मिनट की बैठक हुई, 5 मंत्री जिसमें सम्मिलित हुए थे। तो साथियों, प्रमोशन की खबर को पीपुल्स न्यूज़पेपर ने भी बड़े प्रमुखता से छापा है। उसमें लिखा है हेडिंग में कि पदोन्नति के लिए सरकारी मसौदे का हो रहा है विरोध, सपक्ष की मुख्य आपत्तियां क्या हैं, इसे जानेंगे। साथ में गृह मंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति के सामने सपक्ष और अजाक्स ने रखा है प्रस्ताव। क्या प्रस्ताव रखा है? अब तक 2 समिति बनी हुई है ऑलरेडी पहले से, तो इसे और इसके बाद हम देखेंगे अगली न्यूज़पेपर की क्या खबर है। तो साथियों, भास्कर न्यूज़पेपर में छापी है खबर प्रमुखता से, पदोन्नति पर लगी रोक हटाने में 5 मंत्रियों की बैठक 5 मिनट में हुई है खत्म। और वही नए नियम का इंतजार है, 6 साल से है रोक, कैबिनेट की मंजूरी का है इंतजार। वही पहली बार ड्राफ्ट आया है सामने पदोन्नति का, जहां साथियों आपने 25 पेज का यह ड्राफ्ट देख लिया होगा। पदोन्नति नियम 2022 का ड्राफ्ट पहली बार आया है सामने। सपक्ष और अजाक्स ने सौंपा है, 2 दिन मांगे हैं सुझाव। इसके बाद अब वरिष्ठ सचिवों की समिति में लिया जाएगा, इसका फैसला कैबिनेट में भेजेंगे और फिर उसके बाद होने लगेंगे फाइनली प्रमोशन। तो इसे हम डिटेल में जानेंगे साथियों। जैसा कि इन सभी खबरों में मुझे भास्कर न्यूज़पेपर की खबर को हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं और साथ में सपक्ष के प्रमुख ने क्या कहा है इस पर। तो साथियों, प्रस्तावित पदोन्नति नियम का ड्राफ्ट सपक्ष और अजाक्स को सौंप दिया गया है, जिस पर उन्होंने 2 दिन में सुझाव देना है। अब प्रस्ताव परीक्षण के लिए वरिष्ठ सचिव की समिति के पास भेजा जाएगा। इसके बाद कैबिनेट में मंजूरी के बाद पदोन्नति के नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। इसमें खास यह है कि आरक्षित वर्ग यानी एससी के 20% और एसटी के 16% यानी कुल मिलाकर के 36% आरक्षित कर बाकी पदों को अनारक्षित से भरा जाएगा। नए नियम में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रदेश में करीब 30 अप्रैल 2016 को हाईकोर्ट ने पदोन्नति नियम 2022 में से आरक्षण का प्रावधान को खत्म कर दिया था। इसके बाद से प्रदेश में पदोन्नति पर पूरी तरह से रोक लग गई थी। अब तक पिछले 6 सालों में 70,000 कर्मचारी बगैर पदोन्नति के रिटायर हो चुके हैं। वहीं 3.5 लाख से भी ज़्यादा पदोन्नतियों का इंतजार कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, जिस पर फैसला आना बाकी है। हालांकि सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरों का साफ कहना है कि पदोन्नति के नियम तैयार होने के बाद भी कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वह मान्य किया जाएगा। तो साथियों, ये है। तो इसमें जैसे कि दिया गया है कि यहाँ 2 दिन का समय दिया गया है अजाक्स और सपक्ष के लिए और इस पर उन्हें अपना डिसीजन देना है। उसके बाद वरिष्ठ सचिवों की समिति के पास यह है जाएगा और वहां से पारित होने के बाद कैबिनेट में जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद करीब साथियों इसमें अक्टूबर का माह पूरा लगने वाला है। तो अक्टूबर में यह तैयार हो जाएगा और उसके बाद नवंबर में आप प्रमोशन प्रारंभ हो जाएंगे कैबिनेट से पारित होने के बाद। वहीं आगे देखते हैं, पदोन्नति में आरक्षण में ऐसा होगा सुनिश्चित। तो पदोन्नति में आरक्षण किस प्रकार से होगा, जिसमें संवर्ग में पहले जितने पद खाली हों उन पर सबसे पहले आरक्षित वर्ग का पदोन्नति कोटा कंप्लीट होगा। कोटा पूरा होने पर आरक्षित वर्ग के लोग बचेंगे तो अनारक्षित पदों पर भी पदोन्नति पा सकेंगे। तो साथियों, जैसा कि इस पे खबर निकल करके आ रही है कि सबसे पहले कोटा जो निश्चित होगा वो है आरक्षित वर्ग का होगा और आरक्षित वर्ग के यदि कोई सदस्य बचे रहते हैं उस कोटे को कंप्लीट होने के बाद तो उन्हें अनारक्षित पदों पर भी पदोन्नति पा सकेंगे। यानी इसमें यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट से हमें यह दिख रहा है कि
इसमें अच्छा खासा SC/ST वर्ग के लिए मिलने वाला है कि उन्हें अपने आरक्षित 36% कोटा तो मिलना ही है, साथ में अनारक्षित पद पर भी उनकी पद पूर्ति की जाएगी। अगला दिया है, इस प्रक्रिया के बाद खाली पद बचे तो अनारक्षित वर्ग को पदोन्नति पर विचार होगा। उसमें से पहले मेरिट मतलब CR देखी जाएगी, फिर वरिष्ठता देखी जाएगी, उसके बाद प्रमोशन होगा। तो साथियों, जैसा कि अनारक्षित वर्ग की पदोन्नति पर विचार होगा जब आरक्षित के द्वारा सीटें भर जाएंगी उसके बाद, और इसमें मेरिट से लिए जाएंगे, उसमें CR देखी जाएगी, जहां CR मेरिट का प्रमुख माना गया है। वहीं पदोन्नत पर आरक्षित वर्ग के कर्मचारी न मिलने पर उसे 3 साल तक रिक्त रखा जाएगा। उसके बाद ही उस पद पर आरक्षित वर्ग के कर्मचारी न मिलने पर अनारक्षित वर्ग को भरा जाएगा। तो साथियों, आरक्षित वर्ग के कर्मचारी यदि उनका जो कोटा निश्चित है 36% का, यदि उस पर कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं तो उस कोटे को अभी आगामी 3 साल तक खाली रखा जाएगा। फिर उसके बाद यदि नहीं मिलते तो 3 साल बाद के बाद आरक्षित अनारक्षित वर्ग से भरा जाएगा। वही अगला पॉइंट देखते हैं इसमें, आरक्षित वर्ग को जैसे SC/ST पदोन्नति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की गणना के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। प्रत्येक संवर्ग में आरक्षित वर्ग की संख्यात्मक स्थिति का आकलन कर सामान्य प्रशासन विभाग को अनुशंसा इस पर करेगी। वहीं आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति के मापदंड शिथिल किए जा सकेंगे। तो साथियों, एक आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति के मापदंड भी शिथिल किए जाएंगे, यानी यदि पात्रता के लिए 5 अंक आवश्यक है तो उन्हें घटा करके 2 भी किया जा सकता है। तो साथियों, अच्छा खासा फायदा मिलने वाला है SC/ST वर्ग के लिए। वही प्रत्येक कर्मचारी पर अलग अलग विचार होगा। लोक सेवा की योग्यता का तुलनात्मक निर्धारण नहीं हो सकेगा। जिस संवर्ग में पदोन्नति होना है उसमें पहले से ही आरक्षित वर्ग ST/ST का 20% और वहीं SC का 16% भरा है, वहां संयुक्त वरिष्ठता सूची से पदोन्नति की जाएगी। तो साथियों, जहां SC/ST का कोटा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर जो संयुक्त वरिष्ठता सूची बनेगी उसमें आरक्षित अनारक्षित की कंप्लीट सूचियां बनेंगी। तो साथियों, एक बड़ी खबर है। अब इस पर सपक्ष का क्या कहना है इसे हम जानते हैं। तो साथियों, सपक्ष की मुख्य आपत्तियां क्या हैं इसे जानते हैं। जैसा कि बताया गया है कि 2016 में हाईकोर्ट जबलपुर ने पदोन्नति नियम 2002 को क्वैक्स कर दिया था। वही सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस है कि यानी सिर्फ पदोन्नति में आरक्षण पाने वालों को डिमोशन करने और वसूली से रोका गया था, लेकिन अनारक्षित वर्ग का प्रमोशन रोका रखा है। सामान्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग को वर्ष 2002 की वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति जारी रखी जाए। तो साथियों, जबरदस्ती जहां अल्पसंख्यक सामान्य पिछड़ा वर्ग का प्रमोशन रोका गया था उस पर कोई रोक ही नहीं है, जबरदस्ती रोक लगा रखी है। वहीं आगे देखते हैं, परिणामी वरिष्ठता से 2 से 3 बार पदोन्नति दी गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संवैधानिक बेंच के निर्णय का पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन 14 विभागों के उच्च पदों पर 100% आरक्षित पदोन्नत है। तो साथियों, एक बड़ी खबर है। अब साथियों, इसमें दिया गया पदोन्नति के लिए अब तक 2 समितियां बन चुकी है। कमलनाथ सरकार ने 9 दिसंबर 2020 को समिति बनाई थी, जिसमें 15 जनवरी 2021 तक अपनी अनुशंसा देनी थी। वहीं दूसरी समिति शिवराज सिंह चौहान ने 13 सितंबर 2021 को बनाई थी, लेकिन अभी तक नतीजा सफल रहा है। तो साथियों, अब हम अगली बैठक जब भी होगी उससे पहले भी हम जो भी अपडेटेड जानकारी आएगी आपके लिए बताते रहेंगे। और यहाँ पर अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो अभी SC/ST के लिए अच्छा खासा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन साथियों, लंबे समय से जहाँ प्रमोशन पर रोक लगी थी तो प्रमोशन तो जारी होना चाहिए थे। 6 वर्ष से करीब रोक के रखा है अधिकारी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन से, तो इसे शीघ्र ही प्रमोशन के दरवाजे खोलना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के अधीन जहाँ पूरा मैटर है तो वो जो डिसीजन देगा उसके अधीन रखा जाना चाहिए और प्रमोशन के द्वार सरकार को खोलना चाहिए। साथियों, आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।